Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about structure of eye and their parts and its various functions. So, structure of eye. Eye is a specialized sense organ. It come under our sensory nervous system. जो हमारी आई है वो एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमारे सेंसरी नर्वस सिस्टम में आती है. वी कैन सी थ्रू आर आई. आर विजन इज़ पॉसिबल थ्रू आर आई. हम अपनी आँखों से देखते हैं और विजन भी दोनों आँखों की वजह से पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है हमारी दोनों आई, अगर हम एक आई से भी देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखेगा नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए हमें दोनों आईज़ का वर्क करना इम्पॉर्टेंट होता है. वी कैन सी थ्रू वन आई बट वी कांट सी 3D इमेज बाय वन. हम एक आँख से देख सकते हैं बट हम 3 डायमेंशनल इमेज दोनों आई की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से देख सकते हैं. तो आई की शेप है स्पेरिकल, ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप ही होती है उसकी, और आई बॉल के मेनली 2 पार्ट्स से बनी होती है वो, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर. एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे. तो एंटीरियर चैम्बर हमारी आई का होता है कम होता है, स्मॉल, एंड पोस्टीरियर चैम्बर ज़्यादा होता है. तो जो विजिबल पार्ट है फ्रंट ऑफ आई उसे हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, और पोस्टीरियर चैम्बर होता है हमारा जो उसके मतलब जो फ्रंट के बाद में जो सारा बैक पार्ट है उसे हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, वो हमें नहीं दिखता. तो आई बॉल इज अटैच टू ऑर्बिटल कैविटी बाय ऑक्यूलर मसल. आर ऑर्बिटल कैविटीज़, हमारी ऑर्बिटल कैविटी कौन सी है, जो हमारी बोन कैविटी है ना आईज के अराउंड, उसे कहते हैं ऑर्बिटल कैविटी. तो वो ऑर्बिटल कैविटी हमारी ऑक्यूलर मसल के साथ अटैच होती है. सो आई बॉल इज सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व. तो आई में आई है जो उसमें हम मतलब जो भी इमेज फॉर्म होती है सब कुछ होता है वो ऑप्टिक नर्व के कारण होता है, जो सेकंड क्रेनियल नर्व है ये है ऑप्टिक नर्व. इससे हमारे सारे सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह सब इसके साथ ही सप्लाई होता है, ट्रैवल होता है. सो लेयर्स ऑफ आई बॉल, मेनली 3 लेयर्स होते हैं आईज की. पहली है आउटर फाइब्रस, फिर मिडल वेस्कुलर लेयर, फिर इनर नर्वस टिश्यू लेयर. तो जो पहली लेयर है आउटर फाइब्रस लेयर, उसमें स्क्लेरा और कॉर्निया आता है. स्क्लेरा कौन सी है, ये जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ये वाली, इसे स्क्लेरा कहते हैं. ये जो वाइट पार्ट होता है ना हमारे आइज़ का उसे स्क्लेरा बोलते हैं. और जो ये हमारी आँख आगे से थोड़ी सी बाहर को होती है, ये ट्रांसपेरेंट, जो स्क्लेरा के साथ ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसे हम कहते हैं कॉर्निया. तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो बनी होती है स्क्लेरा और कॉर्निया को मिला के, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है. तो सेकंड लेयर हमारी है मिडल वेस्कुलर लेयर. इसमें कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस होती है. ये जो लेयर होती है हमारी, इसमें ही सारे हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये रिच इन ब्लड सप्लाई होती है. तो ये लेयर होती है जो सेकंड हम देख रहे हैं ना रेड कलर की, ये पिंक कलर की लेयर है, ये हमारी है कोरोइड. और ये सेकंड में आपको दिख रहा होगा ये सिलियरी बॉडी, ये जो ट्रायंगल शेप्ड यहाँ नॉच दिख रही है आपको दोनों साइड, ये हमारी सिलियरी बॉडीज़. और ये हमारा हो गया आइरिस, ये पिगमेंटेड जो हमारा ये होता है फ्रंट वाला. इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारी सेकेंड लेयर बनती है कोरोइड, सिलियरी बॉडी और हमारी आइरिस को मिला के हमारी सेकेंड लेयर बनती है. और इसमें रिच इन ब्लड सप्लाई होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. और हमारी थर्ड लेयर है इनर नर्वस टिश्यू लेयर. इसमें हमारी रेटिना होता है. इन रेटिना फ्लूइड प्रेजेंट विट्रियोला. सो जो आप ये ग्रीन ब्लू सा देख रहे हो, तो इसमें हमारे इसके अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. तो ये विट्रस ह्यूमर ये हमारी थर्ड लेयर होती है रेटिना, ये है रेटिना. तो ये जो थर्ड लेयर है इसे बोलते हैं हम इनर नर्वस टिश्यू लेयर. सो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस इज एक्वस ह्यूमर. तो जो कॉर्निया है हमारी ट्रांसपेरेंट ये फ्रंट, और क्या कहते हैं आइरिस है
इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड, ये वाला फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ भी एक, उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो रेटिना के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। सो ये दो है, दो फ्लूइड्स, इन्हें याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स है दो। फिर स्क्लेरा, ये डिफरेंट पार्ट्स, अब हम डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे आइज के अच्छे से डिटेल में। स्क्लेरा होती है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आउटरमोस्ट लेयर वाइट इन कलर। तो ये जो हमारी लेयर है ये हमारी स्क्लेरा है, ये जो बाहर वाली है, और ये कॉर्निया के साथ कनेक्ट होती है ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट। सो ये पूरी हमारी बनाते हैं आउटरमोस्ट लेयर। फिर है हमारी कोरोइड, ब्लड वेसल्स आर देयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर आई। तो ये हमारी कोरोइड लेयर होगी, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, हाईली ब्लड सप्लाई होता है, तो हमारी आइज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट भी। तो ये सिलियरी बॉडी के थ्रू हमारे इसके साथ लेंस के साथ कनेक्ट होता है। फिर है हमारा सिलियरी बॉडी प्लस सस्पेंसरी लिगामेंट्स हेल्प इन लेंस मूवमेंट। तो ये सिलियरी बॉडी होगी हमारी ये, और सेंसरी लिगामेंट्स है ये वाले, इसके साथ कनेक्ट होते हैं हमारा ये लेंस आइज़ का। तो ये लेंस की मूवमेंट जो कैरी करता है, मतलब ये सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स हेल्प करते हैं लेंस की मूवमेंट को, कि लेंस छोटा होना है, बड़ा होना है, पतला होना है, कैसे। तो ये सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ही करते हैं मूवमेंट। तो रेटिना हाईली सेंसिटिव लेयर। तो हमारी रेटिना क्या है, हाईली सेंसिटिव लेयर है, और लाइट फॉल्स ऑन, जब लाइट फॉल होती है ना, मतलब मेनली लाइट फॉल ही रेटिना के ऊपर होती है। तो यहाँ साइड में ना लास्ट में यहाँ लाइट जैसे यहाँ फॉल हुई, तो यहाँ ये होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। तो यही हमें हेल्प करते हैं लाइट को रिसीव करने में। तो ये सब रिसीव करते हैं लाइट को। व्हेन लाइट falls on them they activate and converts light electromagnetic radiation to action potential। तो जब लाइट फॉल होती है यहाँ रॉड्स एंड कॉन्स के ऊपर, तो ये उनकी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से यहाँ जो न्यूरॉन्स होते हैं तो वो एक सिंगल वो बनाते हैं, नर्व में कन्वर्ट होते हैं सेंसरी, एंड उस नर्व को कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व, जो हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन होती है, जो हमारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाती है। तो फिर ऑप्टिक नर्व इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन। कॉर्निया, फिर कॉर्निया क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आइरिस एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मैंने बता चुकी हूँ। तो आइरिस क्या होता है, पिगमेंटेड मसल, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ प्यूपिल। आइरिस होता है हमारा पिगमेंटेड, जैसे हम कह देते हैं ना हमारी आइज़ ये क्या कहते हैं ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, ये आइरिस के कारण ही होता है। ये पिगमेंटेड मसल होता है फ्रंट ऑफ दिस प्यूपिल, ये वाला, यही हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है, और आइरिस ही हेल्प करता है। ये जो प्यूपिल है ना ब्लैक कलर का, इसकी मूवमेंट का भी आइरिस ही, मतलब इसकी मूवमेंट आइरिस ही करवाता है। तो प्यूपिल क्या होता है, ये डार्क स्पॉट दिख रहा है, डार्क कलर, मेनली ब्लैक ही होता है। तो ये डार्क होल होता है, लाइक हॉलो होल होता है, और ये वेयर लाइट एंटर्स द आई, इसी प्यूपिल के अंदर से ही लाइट एंटर होती है आइज में और रेटिना पे फॉल होती है। लेंस, ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट, ट्रांसपेरेंट इन कलर, लेंस फोकस लाइट ऑन रेटिना। लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, और लेंस ही हेल्प करता है लाइट को फोकस रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए। मतलब जैसे यहाँ लाइट फॉल हुई तो ये प्यूपिल से पास होके लेंस पे फोकस होके फिर रेटिना पे जाता है। सिलियरी बॉडी प्लस सस्पेंसरी लिगामेंट्स कंट्रोल इट्स मूवमेंट, ये आपको बता चुकी हूँ मैं, ये दोनों मिला के इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और फिर है हमारा एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, फ्लूइड बिटवीन कॉर्निया टू लेंस, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं ये। और जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट इन आईबॉल, ये आईबॉल के अंदर रेटिना के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है विट्रस ह्यूमर। सो ये है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इट्स मेन फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।